अतीक अहमद और उसके बेटे असद अहमद की मौत हो चुकी है। जहां एक और असद का झांसी में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में मेडिकल करवाने ले जाते समय गोली मार दी गई। लेकिन असद शुरुआत से अतीक के इस काले जुर्म के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। वो पढ़ाई में तेज था। कहा जाता है कि 12वीं की परीक्षा में 85% के साथ में वो पास भी हुआ था। वो लॉ करना चाहता था। इसी बीच जब अतीक को प्रयागराज से साबरमती शिफ्ट किया जाना था, तो अतीक डरा हुआ था। उसे डर था कि उसके साथ इस नई जगह पर कोई ज्यादती न हो, जिसके लिए उसने असद को एक जरूरी काम के लिए भेजा। असद को पीएम मोदी के काफी खास माने जाने वाले और राजनीतिक विशेषज्ञ जफर सरेशवाला के पास भेजा गया। वो भी खाली हाथ नहीं, बल्कि खूब सारी मिठाई के साथ। जहां जेल में ही बंद अतीक की असद ने जफर सरेशवाला से बात भी करवा दी। पहले तो वो चौंक गए कि जेल से कोई कैसे बात कर सकता है। फिर उन्हें ख्याल आया कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद माफिया अतीक अहमद है। जफर सरेशवाला ने हिम्मत बांधकर अतीक से भी फोन पर बोल दिया कि अपनी परछाई से भी अपने बेटे को कोसों दूर रखना, अपनी छींटे भी इस पर पड़ने मत देना। इसी के साथ जब उन्होंने अतीक से बात करके फोन रखा, तो उन्होंने असद को काफी देर तक समझाया। उन्होंने असद से कहा था कि एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहना। इतना ही नहीं, जफर सरेशवाला ने अहमदाबाद के ही एक डॉन की कहानी असद को सुनाते हुए कहा था कि इस रास्ते का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। आज उसी डॉन के बच्चे पाई पाई के मोहताज हैं। जफर सरेशवाला ने शाइस्ता से भी फोन पर बात करते हुए यही समझाया था कि अपनी औलाद को अतीक से दूर रखना। ठीक है अतीक भाई, आपने एक बात की, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे जिंदगी में आपसे बात करने का फिर मौका मिले ना मिले, आपने एक रास्ता चुना है। और मैं एक बात कहूंगा कि जिस रास्ते पर आप हो, वो रास्ते की जो मंजिल है बहुत भयानक है। इसका जो एंड है बहुत ही भयानक है। अब आप कितने आगे हो, वापस मुड़ सकते हो नहीं मुड़ सकते, ना मैं कहने की कोई मेरी हैसियत है, लेकिन ये भयानक रास्ता है। मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि आपका जो बेटा है असद, जिससे मेरी अभी बातचीत हुई थोड़ी देर, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है। इतने अच्छे मार्क्स हैं, किसको मिलते हैं इतने? तो आप अपनी परछाई से इस बच्चे को दूर रखना। ठीक है, आपने एक रास्ता चुन लिया है, वो आपका बेटा है, ठीक है। उसको आप आपका कोई जो बोलते हैं ना, छींटा भी उड़ने मत देना, और इसको इस लाइन में जो जहां जाता है उसको पढ़ने दो, और उसको आपसे बिल्कुल अलग रखना। ये मेरी इतनी इल्तिजा है आपको। फोन रख दिया। फिर मैंने, असद मेरे साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि यार देखो, मैं अब आपको मेरा भी बेटा इतना ही है, 19 साल का है। मैं आपको एक बाप की हैसियत से कहना चाहता हूं कि अभी आपका तो इस दुनिया से कोई वो नहीं है। आप पढ़ के और जिस तरह से आए हो, माशाल्लाह, आपको मैंने सुना जिस तरह से आप बात करते हो, यानी आपको आपके बाप का कोई अभी तक असर नहीं है। और देखो, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। जिस रास्ते पर आपके वालिद चले ना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा है। आप उठा कर देख लो। और फिर मैंने उसको एक मिसाल दी। मैंने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी रईस, और मैंने कहा उसमें शाहरुख खान ने हमारे अहमदाबाद के डॉन हुआ करते थे लतीफ़, उनका रोल ऐसे किया था उसमें। मैंने कहा वो लतीफ़ को हमने बचपन से देखा था, उनका बड़ा सिक्का था। मतलब गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता था उनके नाम के बगैर, जुए खाने ये वो सारा। और मैंने कहा हमने देखा था कि वो ट्रक भर भर के चांदी उतरती थी उनकी, ट्रकें भर भर के। मैंने कहा उनका अंजाम इतना खतरनाक हुआ, और आज उनके बच्चे जो है ना, पाई पाई के मोहताज हैं। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यही होता है। इसलिए मैं आपको हाथ, फिर बाहर में उसको छोड़ने गया तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस रास्ते से दूर रहो। फिर उसने उसकी वालिदा को फ़ोन लगाया, उसकी मदर को फ़ोन लगाया। तो चूँकि मेरा एक इंसानी फ़र्ज़ था कि इतनी बड़ी मिठाई बेचारी ने भेजी थी, तो मैंने उनको भी यही कहा कि आपके बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, बस मैं आपसे भी यही इल्तिजा करूँगा कि अपने औलाद को उनसे दूर रखना। और ये बहुत अच्छा है, आगे निकलेगा। ठीक है, बाप होता है, बेटा अलग होता है। तो ये बात मैंने तीनों को यही कही, बाप को भी, बेटे को भी और उसकी माँ को भी। साफ है कि अगर जफर सरेशवाला, जिन्होंने इतनी हिम्मत करके अतीक से भी ये कह दिया था कि इसे अपनी परछाई से दूर रखना, अगर अतीक, असद और शाइस्ता तीनों ने बात मान ली होती, तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।